दिल की कलंदर की कलम दान बना दो, ऐ दिल के कलंदर की कलम दान बना दो, मेरे सरजी का तिरंगा को आलीशान बना दो, मेरे सरजी प्यार करें होली ईद मिलन में सबको गले लगे इंसान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। जय हिंद। से आगे आती हो, पक्का है तुम लोग आदमी लोगों को पटक दिया। मेरे पास दो टीम है, एक गर्ल्स की एक बॉयज़ की, आधा आधा दोनों है। 50 लोग अगर इसमें है तो 50 लोग दूसरे में भी है। बॉयज़ से एक सिर्फ हमारे, वो भी कंपनी के ही सुपरवाइजर है। सेल्स टीम से तो कोई भी नहीं है। अच्छा, अभी भी चांस है। देखो, हम सबको ऐसा लगता है मेरे अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन जब बोलने की बात है तो कुछ भी नहीं आता मुझे। बड़ा मुश्किल ही बात है। तो वो क्षमता जो है ना, वो एक्सपर्टाइज करो। यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बोलेंगे तो धीमे धीमे हम आगे भी बोल सकते हैं अपनी बात। आज का जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है ये गणतंत्र दिवस का, एक तो हमारे सेलिब्रेशन है और दूसरा जो स्कूल है, स्कूल से हम लोगों ने 10वीं और 12वीं के 70 बच्चों के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसके सब मटेरियल्स ये देने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें जो तोहफा है बच्चों के लिए, जैसे अभी बोर्ड एग्ज़ाम में जनरली कर दिया गया है कि ट्रांसपेरेंट पैड हो। अब ट्रांसपेरेंट पैड अगर समय से नहीं मिला तो वो पैड जो लेके बच्चे जाते हैं, एग्जामिनर उसको रखवा लेते हैं बाहर से ही। वो बोलते हैं कि भाई ये आप अंदर नहीं लेके जा सकते, इसमें नकल करने का सामान भी होगा। तो ट्रांसपेरेंट पैड हम लोग फिर लखनऊ से मंगा लिए कि अपने बच्चों को परेशानी ना हो। ज्योमेट्री बॉक्स है, पेन है और ट्रांसपेरेंट पाउच भी दिया गया है। तो आज का प्रोग्राम जो है उनको मेन कंसीडर किया गया है। अभी वो बच्चे 11 बजे तक का उनका प्रोग्राम है स्कूल में, फिर वो आएंगे, फिर ये प्रोग्राम हम लोग रखेंगे। तब तक ये जस्ट हम लोग कंपनी के हिसाब से जो अपना बनाया गया था रूपरेखा, उस हिसाब से प्रोग्राम को अभी आगे चलाया। आज का जो मुख्य उद्देश्य होता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का, जैसे कि थोड़ी पहले भी हम लोगों ने ये बातें कर ली हैं कि ये किसी एक का फेस्टिवल नहीं है मेरे बच्चों। हम सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हालांकि लेडीज़ लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बहुत अवेयर है, बहुत जागरूक है। जैसा भी टूटा फूटा वो बोल सकती हैं, पर उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो बोलना शुरू करते हैं। लोगों को नॉलेज बहुत है, इस साइड में जो बॉयज़ बैठे हैं उनको भी नॉलेज बहुत है, लेकिन सिर्फ डेयरिंग नहीं है कि आपके सामने जैसा आपने डेयरिंग करके बोले ऐसा वो बोल सके। धीमे धीमे आपको देखते देखते हिम्मत आ जाएगी। ये गणतंत्र दिवस जो है इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये गांव है, ये बहुत अंदर है। अगर हम शहर से देखें, लखनऊ मंत्रालय से देखें तो शायद बरगदवा गांव पता नहीं लिस्ट में ढूंढने पे भी जल्दी दिखेगा नहीं। और वैसे इस गांव में भी इतनी जागरूक महिलाएं हैं। अगर लोगों को पता चल जाए संविधान में बैठे हुए कि गांव भी हमारा इतना जागरूक है कि गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्र दिवस खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करता है, और हर एक को पता है कि गणतंत्र दिवस के माने क्या है, स्वतंत्र दिवस के माने क्या है। अगर हमारे संविधान में बैठे हुए सभी लोगों को मिले, हमारा भारत का आदिवासी गांव एकदम पिछड़ा गांव है, वो भी इतना आगे आ गया, रियली में उनको और गट्स मिलेगा आपकी वजह से। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है ये थोड़ी देर पहले भी बताया गया है, फिर भी अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उनको बताया जाता है। गणतंत्र दिवस ये होता है बच्चों, हमारा देश का गठन हुआ है, हमारे देश को बनाया गया है। पहले अलग अलग राजाओं का देश था, थोड़ा सा कहीं नवाब रहते थे, कहीं मराठा रहते थे, कहीं राजपूत रहते थे, सब अलग अलग राजा अपना राजपाट करते थे। हमारा देश को फिर अंग्रेजों ने किसी बिजनेस में आए और फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना के हमारे देश को गुलाम बना लिया। हम सब लोग एकत्रित होके फिर से हमारे शहीदों जो शहीद हुए और बाकी लोगों ने मिलकर जंग लड़ी, जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ। अब आज़ाद हो गया, तब अब देश चलेगा कैसे, क्योंकि सब राजा वगैरह सब हट गए थे, सब खत्म हो गए थे। अब देश कैसे चलेगा? फिर देखा गया जितने भी अलग अलग सब जाति और धर्म के लोग हैं सबको बनाया, इकट्ठा किया गया, फिर एक कानून बनाया गया, एक टीम गठित की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 10-12 लोगों की एक टीम बनाई गई कि आप देखें कि अब ये देश कैसे चलाया जाएगा, उसके लिए कानून व्यवस्था कैसी हो। उन लोगों ने कई साल मेहनत के बाद, देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और ये हमारा जो संविधान बना हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था, लेकिन जो पास हुआ था वो 26 जनवरी
1950 को 1950 को संविधान लागू किया गया। अब आप लोगों को ये बात समझना होगा ये संविधान क्या होता है। बच्चों तुम इतने आराम से जो यहाँ पे बैठे हुए हो ना, ये आसान नहीं है। कोई आता चोर तुम्हारा गहना छीन के चला जाता, कोई आता लुटेरा तुम्हें मार पीट के चला जाता। ये सिर्फ संविधान का डर है कि तुम इतना सुरक्षित यहाँ पे बैठे हुए हो। कोई चोर अगर चोरी किया तो उसको मालूम है ऊपर पुलिस है, उसके ऊपर मेरे कोर्ट कचहरी है, मुझे फांसी की सजा भी सुना देगी, हर गलती की सजा है। इसलिए हम इतना सेफ, इतना सुरक्षित है। तो ये संविधान की वजह से हम इतने सुरक्षित हैं। ये बातें आपको एहसास हो जानी चाहिए कि ये संविधान ही है जिसकी वजह से आप इतने सेफ और सुरक्षित हैं। आज 26 जनवरी जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये उसी संविधान को, जिस दिन वो संविधान पास किया गया है उस दिन का ये हिस्सा है कि इस दिन हमारा संविधान पास हुआ है। अब हम आज़ाद होकर हमारे कानून को हम यहाँ पे मानेंगे। अब सारे राजा महाराजा अंग्रेज का सबका कानून खत्म हो गया है। तो ये 26 जनवरी जो यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, कानून इस दिन हमारे देश पे लागू हो गया था और हम आज़ाद होकर अपने देश में अपने कानून के बताए हुए तरीकों के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। तो आज हम लोग एक गणतंत्र दिवस के मौके पे हमारी जो रिलैक्सो डोमेश्वर है, इसमें एक एजुकेशनल सोसाइटी है। तो वो एजुकेशनल सोसाइटी में हम लोग क्या करते हैं, 10वीं और 12वीं के बच्चों को एक मार्गदर्शन करके एक ग्रुप में जोड़ लेते हैं। जैसे किसी बच्चों को डॉक्टर बनना है तो हम 100 लोगों के एक ग्रुप में जोड़ के डॉक्टर के ग्रुप में, उसमें एक MD डॉक्टर होता है। वो बताता है बचपन स्टार्टिंग से 10वीं से कि तुम्हें डॉक्टर बनना है बच्चों, हाँ तो आपको साइंस में पढ़ाई करनी है, साइंस में मार्क अच्छे लेने हैं 10वीं में, ताकि आप पास करें तो 12th में आपका साइंस में एडमिशन हो। तो ये बच्चों को जो आज हमने प्रोग्राम यहाँ पे हायर किया हुआ है, अभी 10वीं 12वीं के 70 बच्चे इस स्कूल से हैं, हनीफ इंटर कॉलेज से हैं। उनको हम लोग ये गिफ्ट वगैरह दे के कुछ एग्ज़ाम से तैयारी, जैसे ट्रांसपेरेंट पैड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए और बाकी कुछ जियोमेट्रिक बॉक्स वगैरह है, अभी हमने ये सब उनको सर्कुलेट किया है। और उनको फिर हम अपने ग्रुप में जोड़ लेंगे कि अभी ग्रुप में जुड़ने के बाद में टीचर्स वहाँ पे इनको मार्गदर्शन करेगा कि अच्छे मार्क्स पहले कैसे लेके आए। क्योंकि अभी 20 मार्च से यहाँ की डेट डिक्लेयर हो गई है उत्तर प्रदेश की कि एग्ज़ाम होंगे 10वीं 12वीं के। तो वो ग्रुप में जोड़ के फिर एजुकेशन के माध्यम से उनको हेल्प करेंगे ताकि वो आगे जाके यही बच्चे देश में कुछ अच्छी पोजीशन पे जाके अपना नाम रोशन करें। और जो बच्चों को एजुकेशनल में कहीं ज़रूरत पड़ती है फ़ंड में, तो हम लोग ऐसे सभी बच्चों को मुआयना करते हैं और उन बच्चों को उतना फ़ंड देते हैं जितना उनकी एजुकेशन के लिए लगे। ये हमारी एजुकेशनल सोसाइटी ऐसा काम कर रही है।